नमस्कार। पिछली क्लास में आपने सीखा था ताल के बारे में। ताल क्या होता है और इसके अलावा आपने सीखा था तीन ताल को हाथों से पढ़ना और पैरों से करना भी आपने सीखा था। इस क्लास में आप सीखेंगे लय क्या होता है। ठीक है। इसके अलावा आप सीखेंगे लय के प्रकारों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लय, अगर हम बात करें लय की परिभाषा की, तो लय की परिभाषा है संगीत की एक समान गति को संगीत की एक समान गति को लय कहते हैं। एक समान गति को मतलब एक जैसी रिदम, एक जैसी स्पीड। इसका एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। आपने घड़ी देखी होगी। घड़ी का जो सेकंड का कांटा होता है, वो सेकंड का कांटा कैसे चलता है? 1 2 3 4 5 6। तो जो उसका सेकंड का कांटा है वो बिल्कुल एक जैसा चलता है। ठीक है। उसके अंदर बिल्कुल भी कोई स्पीड बढ़ती नहीं है, ना स्पीड कोई घटती है, बिल्कुल एक ही स्पीड में चलता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कांस्टेंट लय क्या होती है। ठीक है। ये है लय। ठीक है। जो कि एक जैसा, जैसे कि अभी डेफिनेशन हमने देखी संगीत की एक समान गति को, तो वहां पर बिल्कुल एक समान गति है, बिल्कुल एक जैसा चल रहा है वो कांटा, वो बिल्कुल भी तेज या स्लो नहीं हो रहा, वो अपनी स्पीड में एक जैसा चल रहा है, तो वो है लय। ठीक है। तो ये हुआ लय। अब हम बात करेंगे लय के प्रकार की। ठीक है। तो शास्त्रीय संगीत में लय के 3 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला प्रकार है विलंबित लय, दूसरा है मध्य लय और तीसरा है द्रुत लय। अगर हम बात करें विलंबित लय की, तो विलंबित लय क्या होता है? देखिए, जब हमको एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक पहुंचने में बहुत समय लग रहा है, जब हमें एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक पहुंचने में समय लग रहा है मतलब देखिए ध्यान से, मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा। देखिए, 3 ताल का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। अब इसमें देखिए एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक पहुंचने में कितना समय लगा। अब वहीं अगर हम बात करें मध्य लय की, तो जो मध्य लय है उसमें आपको विलंबित लय में जितना समय लग रहा है एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक पहुंचने में, इतना समय आपको मध्य लय में नहीं लगेगा। ठीक है। मध्य लय में उससे कम समय में आप एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक पहुंच जाएंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मध्य लय का। ध्यान से देखिए। धा, धिन, धिन, धा, धा, धिन, धिन, धा, धा, तिन, तिन, ता, ता, धिन, धिन, धा, धा। अब इसमें आपने देखा कि जो विलंबित लय है उसमें हमको ज्यादा समय लग रहा था एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक पहुंचने में, और मध्य लय में हमें कम समय लग रहा है एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक पहुंचने में। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें द्रुत लय की, द्रुत लय में आपको मध्य लय से भी कम समय लगेगा। ठीक है। मध्य लय से भी कम समय लगेगा एक मात्रा से दूसरी मात्रा तक पहुंचने में। देखिए, उसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। ध्यान से देखिए द्रुत लय का एग्जाम्पल। धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा धिन धिन दा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन दा, धा। ठीक है। मैंने इसके 2 आवर्तन पढ़े। 2 आवर्तन मतलब आवर्तन, अब आवर्तन एक नया शब्द है। आवर्तन क्या है? एक आवर्तन क्या होता है?
एक मात्रा से 16 मात्रा तक अगर हम पढ़ लेते हैं कोई भी ताल, अगर हम बात कर रहे हैं अभी 3 ताल की, मतलब एक मात्रा से 16 मात्रा तक अगर हम एक बार पढ़ लेते हैं तो वो हो जाता है एक आवर्तन। फिर 16 के बाद से वापस से 1 से स्टार्ट होगा, 16 के बाद 17 नहीं आएगा, 16 के बाद से वापस से 1 से स्टार्ट होगा। तो वहां से जब स्टार्ट होगा तो वो जो है दूसरा आवर्तन स्टार्ट होगा 16 तक, फिर ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। इसकी एक साइकिल कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, जितनी साइकिल आप लेना चाहें वैसा, ठीक है ना, वो उतने आवर्तन काउंट होते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब ये हुई बात द्रुतलय की। अब हमने द्रुतलय भी सीख ली। ठीक है, तो अभी हमने सारी चीज़ें इसकी सीख ली है। अगर आपको इससे रिलेटेड, लय से रिलेटेड और जितनी चीज़ें मैंने आपको समझाई है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई प्रश्न है दिमाग में तो आप कमेंट्स में जाके और मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका 100% आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे लेसन होंगे उसमें हम सीखेंगे 3 ताल की एक गुण, दुगुन, तिगुन, चौगुन को हाथों पे पढ़ना। ठीक है, हाथों से हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, अभी मैंने इस लेसन में आपको ऐसे 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 बताया था। ठीक है ना, हमने 3 ताल को पढ़ा है पहले, ठीक है ना, लेकिन अभी मैंने आपको लय समझाई है, इसलिए मैंने आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। ठीक है, नॉर्मल द्रुत लय, मध्य लय और विलंबित लय को नॉर्मल ऐसे। ठीक है ना, लेकिन अब हम एक गुण, दुगुन, तिगुन और चौगुन को अगले लेसन में हाथों से पढ़ना भी सीखेंगे। ठीक है, और पैरों से करना भी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।